होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या। सॉरी दोस्तों, आपको लग रहा अगर मैं ऐसा गा रहा हूँ तो कुछ गलत नहीं गा रहा हूँ, क्योंकि ये टॉपिक आ गया त्रिकोणमिति फलनों के मान एवं सूत्र। होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है, ऐसा ही कुछ ये टॉपिक है। अगर आप होश में नहीं रहेंगे तो इस टॉपिक के साथ बिल्कुल बेहोश हो जाएंगे, छोटी छोटी गलतियां, और फिर आपका सवाल रॉन्ग हो जाएगा और इसका अफसोस आपको बरसों तक बना रहेगा, क्योंकि एक पॉलिटेक्निक का मौका चूका तो फिर ये पूरा साल आपका छूटा। तो आइए शुरू करते हैं आज की नई हेडिंग आपकी त्रिकोणमितीय फलनों के मान एवं सूत्र। चूंकि ये वीडियो हमारे उन मित्रों के लिए अपलोड किया जा रहा है जो पॉलिटेक्निक एंट्रेंस के लिए बिल्कुल रेडी हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो इसीलिए इस उम्मीद के साथ उन्हें ये टेबल बिल्कुल याद होगा। आपके सामने है कुछ बेसिक कोण जिनकी वैल्यू हमें याद होनी चाहिए। ये कैसे बनता है, कहां से आता है, ये डिस्कशन हम पॉलिटेक्निक के इस वीडियोस में करने का कोई तुक नहीं समझते, क्योंकि आपका डेरिवेशन हमसे नहीं पूछा जाना। तो कुछ इंपॉर्टेंट कोण, थीटा बराबर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। आज का सॉन्ग मत भूलिएगा, क्योंकि हर जगह आपको वो चीज दिखाई देगी। साइन थीटा बराबर 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, cos थीटा 1, √3/2, 1/√2, 1/2, 0, tan थीटा बराबर 0, 1/√3, 1/√3 और इनफाइनाइट। ये पूरे टेबल के साथ आपको वैल्यूज दे दी गई हैं। यहीं पर मैं मित्र थोड़ा सा ये बात भी पूछना चाहूंगा कि अगर ये कोण बढ़ने लगे, जैसे साइन आपसे पूछा जाए 120 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, या साइन और बढ़ाकर हमने आपसे पूछ लिया कि 1200 की डिग्री क्या होगी, या फिर हमने tan लगाया और 1080 लिख दिया, पूछा इसकी वैल्यू क्या होगी, या फिर हमने cos लगाया और 225 डिग्री लिख दिया, पूछा इसकी वैल्यू क्या होगी। तो इन सभी का जवाब लेकर आज की टॉपिक आ रही है। आइए, आपने कैसे पढ़ा, कैसे रटा, कैसे याद किया, इन सभी मुद्दों को भूल जाइए और केवल बिना वीडियो को 1 मिनट भी स्विप किए हुए ध्यान से अगर इसे देखते रहे तो आज मैं इसका थीम यानी कि कॉन्सेप्ट आपके अंदर घुसा दूं और फिर आपको ये सुविधा मिल जाए कि कभी आपको याद नहीं करना पड़ेगा। नहीं तो बच्चे बैठकर इसको 16 कम से कम फॉर्मूले याद करते हैं। 90 माइनस थीटा के नाम पर, 90 प्लस थीटा के नाम पर, 180 प्लस थीटा के नाम पर, 180 माइनस थीटा के नाम पर, एंड सो ऑन, 360 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा। थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को भी हम समझ लेते हैं, एंगल वाला थोड़ा सा ये भी मैं बना लूं, फिर उसके बाद मैं आपकी चर्चाएं शुरू करता हूं। आप जरा ध्यान दीजिएगा, अगर मैं यहां से यहां तक आऊंगा तो 0 से 90 डिग्री हो जाएगा, यहां तक आते आते 180 हो जाएगा, यहां तक 270 हो जाएगा और यहीं 0 डिग्री आगे चलकर क्या हो जाएगा, 360 डिग्री। अगर हम इसके पीछे रह जाते हैं तो इस एंगल को 90 माइनस थीटा, यानी कि अगर आपका कोण 0 से 90 के बीच का हो, अगर आपका कोण 90 से 180 के बीच का हुआ है तो उसे 90 प्लस थीटा भी लिखा जा सकता है, और चूंकि वो 180 से कम होगा तो उसे 180 माइनस थीटा भी लिखा जा सकता है। अगर आप इसके आगे बढ़ते हैं तो 180 प्लस थीटा इसे लिखा जा सकता है, और पीछे जाते हैं तो इसे 180 प्लस थीटा लिखा जा सकता है, और इसके रेफरेंस के हिसाब से लिखना चाहें तो 270 माइनस थीटा का भी उपयोग आप कर सकते हैं। इधर चलते हैं, यहां पर आते हैं, अगर 360 का आधार लेकर चलेंगे तो ये उसके पीछे का कोण होगा, यानी कि 360 माइनस थीटा। 270 को आधार बना लेंगे तो आगे आ जाएगा 270 प्लस थीटा। तो ये आपको ले देकर अब आपको रटने बैठना पड़ा, तो 1 2 3 4 5 6 7 केस आपके पास बनेंगे, और इन सभी के 6 फॉर्मूले, साइन, कॉस, टैन, सेक, कोसेक और कॉट, जो कभी बदलेंगे नहीं बदलेंगे, प्लस होंगे माइनस होंगे किन चतुर्थांशों में, ये एक अलग ध्यान है, और इसे याद करना भी एक टिपिकल काम है। तो अब हमारे पास मुद्दा ये है कि हम किस तरीके से इसे बिना रटे, बिना किसी दिक्कत के हमेशा अपने दिमाग में रख सके। देखिए, एंगल का तो कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे कि जब हम 90 माइनस थीटा बोलते हैं तो ये पहला चतुर्थांश है, 90 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा हमारा दूसरा चतुर्थांश है, 180 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा हमारा तीसरा क्वाड्रेंट है, यानी कि तीसरा चतुर्थांश है, 360 माइनस थीटा या
270 प्लस थीटा हमारा चौथा क्वाड्रेंट है। तो अब मामला ये है कि किसमें चिन्ह बदलेगा नहीं बदलेगा, किसमें साइन कॉस में चेंज होगा नहीं होगा, इसका कोई यूनिक फॉर्मूला बता दीजिए सर, ताकि मैं इस 90 के आगे के सारे कोणों के लिए कुछ भी मुझे याद करना ना पड़े। तो देखिए मित्रों, पहला ट्रिक पकड़िएगा। पहली चीज, चिन्ह के लिए आपको ये याद कर लेना है ASTC। मैं फिर से लिख देता हूं ASTC। पहले क्वाड्रेंट में आल मतलब सभी, और दूसरे क्वाड्रेंट में साइन मतलब केवल साइन, और टी का मतलब तीसरे क्वाड्रेंट में टेन, और चौथे क्वाड्रेंट में हमारा कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है। बाकी सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ऋण होते हैं। यानी कि अगर यहाँ का सवाल है तो सभी चीजें प्लस, इसमें का सवाल है दूसरे चतुर्थांश का तो साइन प्लस, और साइन का एक और भाई है कोसेक जो इसी के उल्टे से बनता वो प्लस, बाकी सब माइनस, सब बाकी अन्य जो बचे आपके वो सभी क्या हो जाएंगे, माइनस। तीसरे चतुर्थांश में आपका tan हो जाता है प्लस, और बाकी अन्य क्या हो जाते हैं, माइनस। अब यहाँ मैं बार बार कहूंगा tan का उल्टा कौन होता है, cot। तो cot के लिए भी यही नियम है, cot भी यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। tan cot पॉजिटिव, अन्य चीजें निगेटिव। चौथे क्वाड्रेंट में हमारा cos क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसका उल्टा sec होता है तो वो भी पॉजिटिव होगा। और फिर मैं कहूंगा अन्य चीजें क्या होंगी, तो जवाब है निगेटिव। कॉन्सेप्ट नंबर 1 आपके दिमाग में घुस चुका होगा उम्मीद करते हैं। याद करने की सिंपल ट्रिक ASTC आल साइन tan cos। पहले में सभी, दूसरे में साइन, साइन का उल्टा कोसेक, ये दोनों पॉजिटिव बाकी सब निगेटिव। T फॉर ट्रिग्नोमेट्री tan, जिसका मतलब हुआ tan और cot पॉजिटिव और बाकी सभी लोग निगेटिव। चौथे में cos, cos का उल्टा sec, तो cos sec पॉजिटिव बाकी सब निगेटिव। और इसके बाद सेकेंड चीज में बताऊंगा, जिसके बाद अन्य कोई रूल जानने की जरूरत नहीं है। इन दोनों को दिमाग में बैठाइए और किसी भी तरीके के सवाल का जवाब हमसे लीजिए। तो देखिए रूल नंबर फर्स्ट ASTC, मुझे लगता है कि आपको याद हो गया होगा। इसके लिए मैं वहां डायग्राम भी बना दूं, क्योंकि अभी हम लगातार थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो ये सारी चीजें हमारे लिए बनी रहेंगी। ए का मतलब सभी पॉजिटिव आल हैं, दूसरे में साइन और कोसेक, ये दोनों क्या हो जाएंगे हमारे पॉजिटिव, बाकी सब अन्य, बल्कि अन्य यहां लगा दें, यहां लिख दें अन्य क्या होंगे हमारे लिए, निगेटिव। तीसरे में हमारा tan और cot क्या होगा, पॉजिटिव। अन्य क्या होंगे, तो जवाब होगा निगेटिव। यहाँ पर हमारा sec और sec थीटा और cos थीटा, ये दोनों क्या हो जाएंगे हमारे पॉजिटिव, और अन्य क्या हो जाएंगे हमारे निगेटिव हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी सेटलमेंट बनेगी। ठीक है, आइए चले मित्रों, मुझे उम्मीद है ये सब तो आपको याद होगा। कोसेक थीटा क्या होता है, तो जवाब है साइन का उल्टा 1/sin। कॉस क्या होता है, तो जवाब सॉरी कोसेक हो गया। या सेक क्या होता है, तो जवाब है सर सेक बराबर 1/cos थीटा। कॉट थीटा क्या होता है, जवाब है सर 1/tan थीटा। और tan थीटा क्या होता है, ये पीछे सब आप पढ़ चुके हैं, क्या है, sin/cos। अगर आपने ये टॉपिक नहीं पढ़ी हुई है तो प्लीज मित्रों हमारी पहली जो वीडियो है इस पर त्रिकोणमिति की प्रस्तावना, उसे जरूर देखें। ठीक है, अब चलिए दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं, सेकंड कॉन्सेप्ट की तरफ। वो क्या है हमारा कि 90 के कैसे गुणक के साथ हमारा सामना हुआ है। अगर 90 का गुणा किसी सम संख्या यानी कि इवन नंबर से हो रहा हो और उसके आगे प्लस माइनस थीटा लगा हो, इसके पीछे कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल अनुपात हो, तो ये t नहीं बदलेगा, ये t का रहेगा, और आगे जैसा थीटा है यही वाला थीटा यहाँ पर आ जाएगा। अगर यहाँ सम है, फिर से मैं दोहरा रहा हूं, तो आप सम होने की स्थिति में 90 का गुणक अगर एक सम संख्या 2, 4, 6 इवन नंबर है, 2, 4, 6, 8 ऐसा है, और आगे प्लस माइनस थीटा कुछ भी लगा है, तो आपका टी सीधे सीधे आ जाएगा टी थीटा। ठीक, बाकी यहाँ चिन्ह कैसे लेंगे, तो जवाब है ये किस चतुर्थांश में एंगल है, उसी हिसाब से आप यहाँ चिन्ह लगा देंगे, प्लस या माइनस। यानी कि ये डिसाइड होगा आपका ASTC से। इससे डिसाइड होगा ASTC से। अब आप कहेंगे सर जी एग्जांपल दे दीजिए, तो तुरंत एग्जांपल दीजिए। जैसे मैंने आपसे पूछा कि ये बताइए tan 225 डिग्री का मान क्या होगा, तो tan 225 को आप लिख सकते हैं सर 90
गुणे 2 धन 45। आप देख सकते हैं 90 से, अगर इसमें सीधे 90 से भाग दे दीजिए 225 में। जो मित्र नहीं समझ रहे हो बेसिक कॉन्सेप्ट, उनके लिए 180 रिमाइंडर क्या हुआ 45, तो 90 गुणे 2 धन 45। अब यहाँ पर आप ध्यान दें ये कैसी संख्या है, इवन। कैसी है, इवन सम संख्या है, इसलिए यहाँ पर टी में कोई बदलाव नहीं, यानी कि 10 रहेगा, बाकी इसका कोई रोल नहीं है। ये आपके लिए थीटा का काम कर रहा है, ठीक है। तो थीटा की जगह कितना आ जाएगा आपका यहाँ 45 डिग्री आ जाएगा। अब ये प्लस होगा या माइनस होगा, इसके लिए आप ये बताएं कि आपका सवाल कितना डिग्री है, 225। तो 225 कहाँ पड़ेगा मित्रों, ये देखिए 90 90 और ये 90, ये आपका होता है कितना 90 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, 180 और ये क्या है आपका 270। तो ये यहाँ पर कहीं पड़ेगा, ठीक है। यानी कि तीसरे में है, तो तीसरे में tan का सवाल है और तीसरे में ASTC कहता है कि आपका जो tan होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव। तो इसलिए tan की वैल्यू कितने के बराबर आ गई, 1। इसी प्रकार देखिए अगर यहीं पर मैंने साइन लगाकर आपसे पूछ लिया होता है कि ये बताइए साइन 240 डिग्री क्या होगा, ये सवाल अगर पुट अप कर दिया होता तो जवाब हो जाता कि सर साइन को हम 90 से अगर 240 में भाग दें तो 90 गुणे 2 जाएगा 180 और 60 और बच जाएगा। तो देखिए इवन है, इवन के नाते यहाँ सीधा सीधा क्या आ जाएगा साइन, ये हमारा क्या करेगा थीटा का काम, इसका कोई रोल नहीं रह गया। अब बोले यहाँ पर क्या आ जाएगा, थीटा के जगह कितना 60 डिग्री, ठीक है। अब इसके बाद की कहानी में ये है कि अगर हमसे कोई कहता कि सर यहाँ चिन्ह क्या होगा, तो हम कहेंगे सर ये 240 डिग्री भी कहाँ पड़ने वाला है, तीसरे क्वाड्रेंट में 180 और 270 के बीच का कोण है। पर यहाँ तो केवल tan और cot को पॉजिटिव होने का अधिकार है और सवाल हमारा क्या है, साइन। हम सब कुछ इधर से ही डिसाइड करेंगे, इधर कुछ नहीं है, सब कुछ इधर से डिसाइड करना है टोटल में। तो ये तीसरे में होने के नाते यहाँ क्या लगा देंगे माइनस, और हमें मिल जाएगा साइन 60, साइन 60 की वैल्यू √3/2। तो इस तरीके से देखिए आप बड़े ही आराम से इस रूल की सहायता से किसी भी दिए गए चतुर्थांश के बारे में जानकारी ले सकते हैं। आप कहेंगे और भी थोड़ा सा का एग्जाम्पल, तो लीजिए एक एग्जाम्पल और ले लीजिए ताकि ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल आपको क्लियर रहे। इस पर काफी कुछ सवाल आज हमको लगाने हैं। आज की वीडियो काफी लंबी जा सकती है क्योंकि अब हम लोगों ने एक टारगेट रखा है कि प्रयास ये हो कि मैक्सिमम एक्सरसाइज एक बार में हम अटेम्प्ट कर सकें। तो अगला हमारा है एग्जाम्पल, कॉज हमने लगा दिया और कॉज में हमने लगा दिया 320 डिग्री, ठीक है। हमने 320 से 340 डिग्री कर दिया, ठीक है। अब हमने यहाँ पर पूछा कि कितना आएगा, ठीक है। तो देखिएगा 340 का मतलब कहाँ जाएगा ये, तो जवाब है सर ये 270 और 360 के बीच का कोण, यानी कि कहाँ जाएगा, चौथे क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पर अगर आप चिन्ह पहले लिखना चाहें लिख सकते हैं, क्योंकि कॉज चौथे में है तो ये आंसर पॉजिटिव ही आने वाला है। बाकी इसे हमें 90 की सहायता से ब्रेक कर लेना है। तो इधर देखिएगा 340 में आपने 90 का भाग दे दिया, 9 त्रिक 27, 270, 40 उधर 30 इधर, 40 30 70 बचा। मैं थोड़ा सा कोड चेंज कर दूं, अगर 330 कर दूं तो आपको एक बढ़िया कोड मिल जाएगा फिलहाल के लिए। आगे चलकर हम हर तरीके की चीजें लगाएंगे। यहाँ पर 60 डिग्री हो गया, यहाँ पर क्या लिखा जा सकता है इसको, तो जवाब होगा सर ये लिखा जा सकता है cos 90 गुणे 3 और धन 60 डिग्री। तो देखिए ये इस बार आपका 3 आ रहा है और हम चाह रहे हैं कि ये तो ऑड आ गया सर, अब क्या करें। तो ऑड के लिए भी अगली बार बताएंगे। आप दूसरा जुगाड़ आप चाहते हैं इवन से ही मैं लगाऊं, तो ये भी दिमाग में देखिए, मैं इसको 4 लगा दूं, 9 चौक का क्या हो जाएगा 36। अगर ये 36 हो गया तो उल्टे ये बड़ा हो जाएगा और घटाने पर आपका -30 डिग्री दे देगा। तो यहाँ पर आप क्या लगा सकते हैं -30 डिग्री, ठीक है। इस तरीके से अब बताइए जरा, 4 होने के नाते यहाँ कोई बदलाव होने वाला नहीं है क्योंकि ये क्या है सम संख्या, इसका काम खत्म है। लेकिन यहाँ पर कॉज आने वाला है, कॉज चौथे में पॉजिटिव आने वाला है, थीटा का काम कौन कर रहा है आपका 30 डिग्री। आप चाहें तो -30 लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट नोट बन जाता है जो उम्मीद किया जाता है त्रिकोणमिति के बच्चों, सॉरी पॉलिटेक्निक के बच्चों को पता होगा। साइन ऑफ -थीटा क्या होता है, -sin थीटा। कॉस इसी प्रकार tan ऑफ -थीटा भी क्या होता है, -tan थीटा। और इसी प्रकार आपका कॉस ऑफ -थीटा क्या होता है, वो पॉजिटिव cos थीटा हो जाता है, ठीक है। तो ये 3 बातें अच्छे से याद रखे रहें कि कोण में अगर अंदर माइनस लगा हो तो साइन और tan की अवस्था में माइनस का चिन्ह बाहर हो जाता है,
लेकिन कॉज के केस में ऐसा नहीं होता। अगर माइनस है तब भी प्लस आएगा और प्लस है तो प्लस आएगा, यानी कि दोनों ही केसों में प्लस ही देगा। यहाँ पर अगर प्लस है तो प्लस देगा, माइनस है तो माइनस देगा, यहाँ प्लस है तो प्लस देगा, माइनस है तो माइनस देगा। लेकिन कॉज के केस में सिर्फ और सिर्फ हमको अंदर से बाहर ले जाने पर हमेशा पॉजिटिव ही मिलता है। तो एक और कॉन्सेप्ट आपका जुड़ चुका है मित्रों, यहाँ पर साइन ऑफ माइनस थीटा प्लस माइनस थीटा, प्लस माइनस साइन थीटा, टेन ऑफ प्लस माइनस थीटा, ये भी हो जाएगा प्लस माइनस टेन थीटा। लेकिन अगर हम कॉस की बात कर लें तो चाहे प्लस लगाओ चाहे माइनस, दोनों ही केसों में क्या बन जाएगा, प्लस कॉस थीटा। ठीक है, तो आई होप ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया हो। अब आप आराम से आप देख सकते हैं काश के आगे माइनस लगा है तो इसलिए क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा आपका सीधे सीधे cos 30। आप टेबल से देख सकते हैं cos 30 डिग्री का मान क्या है हमारा, √3/2। अब कोई ये कहना चाहेगा कि सर जी क्या सम ही लगाना जरूरी है, विषम करे तो मैं बिल्कुल कहूंगा कि सर आप विषम भी यूज कर सकते हैं। 90 गुणे विषम लगा दीजिए, आगे आपका जो भी दिया हो वहां पर प्लस माइनस थीटा जैसा भी आ रहा हो वो लगा दीजिए। लेकिन तब उस स्थिति में ये टी का विपरीत बन जाएगा, टी का सॉरी विपरीत भी मैं नहीं बोलूंगा, ऐसे कहूंगा साइन होगा तो कॉज बन जाएगा, कॉज होगा तो क्या बन जाएगा, साइन बन जाएगा, टेन होगा तो कॉट में चेंज कर जाएगा। ठीक है, और अगर आपका सेक होगा तो किसमें बदल जाएगा, कोसेक में बदल जाएगा, कोसेक होगा ठीक है सेक में बदल जाएगा, कॉट होगा फिर मैं कह रहा हूं टेन में बदल जाएगा। तो अगर यहाँ विषम की अवस्था आती है तो उस स्थिति में आपका जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है वो आपका क्या करेगा, चेंज कर जाएगा। ठीक है, वो आपका क्या कर जाएगा, चेंज कर जाएगा। तो यहाँ चेंज आ जाएगा और आगे जो भी आपको थीटा मिल रहा वो लगा लीजिए। बाकी यहाँ का चिन्ह फिर मैं वही कहूंगा इस कोण के आधार पर आप ASTC की मदद से निकाल लेंगे। तो सेम अप्रोच सेम तरीका, फर्क क्या है, पहले में अगर सम गुणक होता है, बैठाना शुरू करिए दिमाग में कॉन्सेप्ट मित्रों, सम अगर गुणक 90 का है तो त्रिकोणमिति अनुपात में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। और अगर विषम आता है तो उस स्थिति में पक्की बात होगी उसमें चेंज आना ही आना है। ठीक है, तो चलिए अब इस पर भी हम थोड़ा सा देख लें, एक दो लगाकर एंगल हम किसी भी चीज से इसको लगाना चाहें तो देख लें। अभी अभी आपने cos 330 का मान निकाला और आपको √3/2 मिला सम का प्रयोग कर। मैं यही विषम से लगाता तो कैसे क्या होता, तो देखिएगा cos 330 मैं ये दिखाना चाहता हूं कि विषम भी लेने पर आपको आंसर में कोई फर्क नहीं आता। तो देखिए 9 त्रिक 27 यानी कि 270 में 60 अगर जोड़ दिया जाए तो हमारा cos कंप्लीट हो जाएगा 330 डिग्री लेकर। अब यहाँ चूंकि प्लस आ रहा है तो हम यहाँ पर cos प्लस 60 तो लिख लेंगे, लेकिन एक बार फिर पूछेंगे एंगल कितना है 330 डिग्री, और 330 डिग्री हमारा कहाँ पड़ेगा, चौथे में। और चौथे में अब तो मुझे लगता है याद हो गया होगा, चौथे में cos क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पॉजिटिव लग गया, cos 60 की वैल्यू √3/2, पिछला भी देख लीजिएगा √3/2 दे रहा था, ये भी कितना दे रहा है √3/2। तो इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, आप बड़े ही आराम से चीज को देख सकते हैं, चाहे जिस मेथड से भी निकालेंगे आंसर सेम सेम ही आएगा। अब यहीं पर देखिएगा अगर किसी ने हमसे ये पूछ लिया कि सर ये बताइए tan लगा दिया या हटा देते हैं sin लगा दिया किसी ने, ठीक है, और इसमें हमसे पूछ लिया कि सर ये बताइए sin 240 डिग्री क्या होगा। ठीक है, तो हम sin 240 को लिख लेंगे, sin आगे लगा देंगे हम सर 9 त्रिक 27 270 डिग्री, 270 में से 30 कम कर लें 240 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर 3 होने के नाते ये साइन पहले यहाँ देखिएगा विषम होने के नाते ये हमारा जो, एक मिनट एक गड़बड़ी हो रही थी उधर ऊपर वाले में देखिएगा cos, अच्छा 3 था, ये 3 होने के नाते ध्यान दीजिएगा हमारा जो साइन cos है वो किसमें बदल जाएगा, साइन में बदल जाएगा। ठीक है, तो इस स्थिति में यहाँ पर साइन आ जाएगा, और साइन आने के बाद हम फिर वही पूछेंगे यहाँ पर चौथे चतुर्थांश में cos क्या होगा, तो जवाब होगा पॉजिटिव। अब साइन 60 की वैल्यू आप वहां से देख सकते हैं कितने के बराबर है, √3/2। ठीक है, वापस आ जाइए यहाँ पर देखिए यहाँ भी विषम लगा हुआ है, तो इस विषम के होने के नाते ये साइन क्या करेगा हमारा, किसमें बदल जाएगा, पहले
कॉस में बदल जाएगा। फिर उसके बाद हम क्या कहेंगे सर, आगे एंगल कितना है, तो कैसे जी -30 है, लगा लिया। अब इसके बाद का अगला मुद्दा ये है कि यहाँ कैसा चिन्ह होगा, उसके लिए कहिए सर 240 डिग्री है। 240 कहाँ पड़ेगा मित्रों, 180 और 270 के बीच में, यानी कि ये मामला किस चतुर्थांश का है, तीसरे, और तीसरे में tan हमारा क्या होता है पॉजिटिव, बाकी चीजें नेगेटिव, और ये tan तो है नहीं, सवाल किसका है, साइन का, इसलिए चिन्ह यहाँ क्या लग जाएगा, माइनस। अभी अभी आपने पढ़ा cos में अगर माइनस लगा हो तो ये पॉजिटिव हो जाता है, यानी कि cos 30 बन जाएगा, और बाहर माइनस लगा ही लगा है, तो cos 30 की वैल्यू, तो जवाब हो जाएगा सर cos 30 की वैल्यू हो जाएगी √3/2, तो यहाँ पर √3/2। तब आई होप मुझे विषम का भी कॉन्सेप्ट आपके पल्ले पड़ चुका होगा आसानी से, ठीक है। देखिए मित्रों, कभी भी वीडियो को स्किप ना किया करिए, कभी कभी ऐसा होता है कि चीजें कुछ इंपॉर्टेंट हमारी छूट जाती हैं और हम सोचते हैं कि हमें तो सब पता ही पता है। देखिए मैंने केवल 2 लॉजिक से आपको बता दिया, आपको जो भी पसंद आया, आपको कोई इवन ही पसंद आ रहा, आप इवन ही लगाते रहे, ऑड आ रहा ऑड ही लगाते रहे। अब आइए जरा एक चीज और समझ लें, अगर बहुत बड़े कोण आने लगे सवाल में तो क्या करें। तो देखिएगा जब हम एक चक्कर ऐसा लगा कर आते हैं तो आप सभी को मालूम है हमारा 360 डिग्री का एक चक्कर पूरा हो गया, और अगर हमने ऐसे घूम कर आए एक चक्कर और, तो इस बार हमारा हो जाएगा 360 का चक्कर कितनी बार, 2, यानी कि 720। अगर एक चक्कर और लगाकर यहाँ पर आए, यानी कि 360 हमारा कितनी बार हो जाएगा, 3, यानी कि ये हो जाएगा 360, ये हो जाएगा 720, ये हो जाएगा 1080। तो घूमने के बाद आप यहीं तो आ गए हैं, और ये वापस आपका कितना डिग्री है, 0, यानी कि 0 डिग्री को ही हम 360, 0 का ही दूसरा नाम 720, या 0 का दूसरा तीसरा नाम 1080 एंड सो ऑन, यानी कि जितने भी 360 के गुणक आते हैं वो बार बार आपको 0 डिग्री पर ही लाकर पटक देते हैं। अब अगर इसी में से आपने 30 डिग्री आगे बढ़ा लिया, मान लेते हैं 30 डिग्री ऐसे आगे बढ़ा लिया, तो इस कोण को हम 360 प्लस 30 यानी कि 390 डिग्री भी कह सकते हैं। इसी कोण में हम 720 जोड़कर इसी को 750 भी कह सकते हैं। इसी में 1080 जोड़ लिया जाए तो उसको जोड़ देने पर 1080 में 30 1110 20 एंगल को कह सकते हैं। तो इसी 30 डिग्री के 4 नाम मैंने यहीं पर दिखा दिए। तो खुद 30 ही हो जाएगा, दूसरा 390 भी से बोला जा सकता है। अगर एक चक्कर लगाकर आप ऐसे एक चक्कर लगाकर आगे 30 डिग्री पर चले जाएं तो आपका यह एंगल 390 कहलाने लगेगा। अगर आप 2 चक्कर लगाते हैं, 1 2 और 30 डिग्री बढ़ गए, तो ये जो एंगल आएगा आपका वो आपका कितना हो जाएगा 750 हो जाएगा, क्योंकि 360 2 बार और प्लस 30 यानी कि एक चक्कर पर चक्कर 360 का गुणक लेने पर हमारी कोण में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो इसलिए रूल निकला कि अगर बहुत बड़े कोण आने लगे तो वहां 90 के बजाय 360 से उस कोण में भाग देकर इस प्रकार का रिप्रेजेंटेशन प्राप्त कर ले। और ये रिप्रेजेंटेशन भी कहता है कि त्रिकोणमितीय अनुपात के में कोई चेंज नहीं, बाकी यहाँ जो भी आपको मिल जाए वो यहाँ लगा लीजिए, प्लस माइनस थीटा, ये आपकी इच्छा पर प्लस थीटा लेकर चलेंगे या माइनस थीटा लेकर चलेंगे। आप कहेंगे सर इसका एग्जांपल समझाइए जरा, आइए देखते हैं। उम्मीद करते हैं आपको काफी मजा आ रहा होगा। मैं फिर ये कह रहा हूं मित्रों, ये वीडियो काफी लंबा जा सकता है, इवन 1 and more hours, यानी कि इवन 1.5 घंटे का भी ये जा सकता है वीडियो, क्योंकि ये बहुत कुछ समेटा होगा। इसको टुकड़े टुकड़े में पढ़ाने से इसका जो रिदम है, रस है, वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा और फिर वही हो जाएगा होश वालों को क्या खबर, बेखुदी क्या चीज है। और अगर आपने मामला समझ लिया तो फिर आगे होगा उनसे नजरें क्या मिली रोशन फिजाएं, यानी कि अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो फिर मजे ही मजे हैं। तो आइए जरा देखते हैं, उनसे नजरें क्या मिली रोशन फिजाएं हो गई और हम, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, रोशन फिजाएं कम करें और यहाँ पर फिर करें, ठीक है। 360 डिग्री से मैंने यहाँ भाग दिया, ठीक है। आप ऑब्वियस है 3 बार जा सकते हैं, 1080 आ गया, यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 30 डिग्री। तो देखिएगा इसे लिख सकते हैं साइन 360 गुणे 3 प्लस 30 डिग्री। अब यहाँ पर सम और विषम पर बहस नहीं करनी है, आप देख चुके हैं 360 का कोई भी गुणक हो आंख मूंद कर ये पूरा ऐसे काटिए, सीधे लिख दिए 30 थीटा। तो मैंने पूरा ऐसे काट दिया, आगे लिख दिया क्या साइन 30। साइन 30 का मान क्या होता है 1/2,
चलिए थोड़ा सा और एंगल बढ़ाते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा साइन 1800, हटा दिया मैंने, बल्कि यहाँ पर कॉस लिख दिया 1800। ठीक है, डिग्री का क्या होगा, क्वेश्चन ये पूछ लिया। ठीक है, तो अब बोलिए जरा 1800 के लिए फिर क्या करेंगे, 360 से भाग देंगे आराम से मेरे हिसाब से 18। ठीक है, 5 बार चला जाएगा मेरे हिसाब से, 0 6 पंजे 30, 5 3 15, 15 3 18, पूरा पूरा कट जा रहा है मित्रों। तो इसे लिख सकते हैं cos 360 गुणे 5 प्लस 0 डिग्री। अब ये क्या हो जाएगा, इसका कोई रोल नहीं, सीधे लिख दीजिए cos 0। यहाँ पर समझ जाइएगा, इसका कोई रोल नहीं। cos 0 डिग्री का मान टेबल से देख लीजिए कितने के बराबर बनता है। तो आप किसी भी सवाल को लगा सकते हैं। अब बहुत सारे मित्र थोड़ा बहुत परेशान हो जाते हैं, कभी कभी जब पूछने वाला इस तरीके से पूछ लेता है। देख लीजिएगा जरा ध्यान से देखिएगा, अगर किसी ने पूछ लिया सेक 3630, ठीक है, तो वो घबरा गया सेक देखकर, तो पहला काम है यहाँ माइनस भी लगा दिया, और डरावना हो गया, सोचा सर सेक भी है, माइनस भी है, 3630 भी है, सारी दुश्मनी हमसे निकाल ली। मित्रों ये सारा मामला केवल कॉन्सेप्ट का है। आप ये बताएं सेक किसका उल्टा है, तो जवाब है cos का। 1/cos लगाइए, माइनस 3630 लिखिए। cos में माइनस का असर नहीं पड़ता है, वो पॉजिटिव हो जाता है, तो हो गया 3630। अब इस 3630 में आप क्या करिए, 360 से भाग दीजिए, आपको मुजबानी दिख रहा है, ये 10 बार भाग ले जाए तो 3600 हो जाएगा, रिमाइंडर कितना बच जाएगा 30 डिग्री। तो बस नीचे आइए और 3630 को लिख दीजिए 360 गुणे 10 धन 30। 360 में सम और विषम का कोई लफड़ा नहीं, सीधे ऐसे उड़ा दीजिए और लिखिए इसको कितना, cos 30 डिग्री। 1/cos 30 की वैल्यू टेबल में से जाकर देख लीजिए कितने के बराबर है, √3/2। तो उलट कर हो जाएगा 2/√3। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ की अब हम इस लायक हो चुके हैं कि सवालों को लगा सके। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात भी समझ लीजिए, नहीं तो बहुत सारे मित्र बैठे रह जाएंगे, उनको ये चीजें बार बार कंफ्यूज कर देती है। साइन और कॉज की मैक्सिमम वैल्यू कोई बोले तो याद रखना साइन या कॉज 1 से बड़ा कभी भी नहीं हो सकता। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू साइन या कॉज की कितने के बराबर, 1 के, और मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, -1 की। जबकि टैन एक बुलंद आदमी है जिसकी वैल्यू +∞ और -∞ के बीच में झूलती है। तो अगर साइन कॉज का मैक्सिमम मान पूछ लें तो आंसर होगा +1, मिनिमम मान यानी कि न्यूनतम मान -1, टैन का मैक्सिमम मान +∞, मिनिमम मान -∞। ठीक है, तो ये रहा। अब आइए सवाल लगाए जाए, आंखें मूंद कर एक तरफ से क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, और मुझे लगता है कि आपको बहुत मजा आने वाला है पहले इस सेक्शन में। ठीक है, काफी क्वेश्चन हमारे पास, ध्यान देते रहिएगा। उम्मीद मैंने किया है कि देखिए वीडियो जल्दी भी कवर हो सकता है, ये सारी बातें तो आपके ऊपर डिपेंड करती हैं, बाकी हमारा प्रयास है, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, ऐसे बहुत सारे सवाल जिसमें इस तरीके के जोड़ीदार आपको दिख जाएंगे, साइन कॉज के जोड़े, सेक और कोसेक के जोड़े। ठीक है, और ध्यान से सुन लीजिएगा, टैन और कॉट के जोड़े। मैं सदा समझाता चल रहा हूं, आप ध्यान देते रहिए। टैन और कॉट के जोड़े जिनमें अगर उन दोनों के अंदर जो कोण लिखा हुआ होगा, यहाँ अल्फा या बीटा में कह दूं, यहाँ अल्फा यहाँ बीटा लगा दूं, अंदर के जो ये कोण होंगे इनके पास एक चमत्कार होगा कि वहां पर अगर उनको आप जोड़ रहे होंगे तो उनको जोड़ने पर एंगल कितना मिल रहा होगा, 90। देखिएगा मित्रों, जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ आपको जल्दी ये चीजें समझ में, समझाने के लिए बुक्स में कहीं सलाह नहीं लिखा जाता है, इससे आपका अप्रोच लगाना समझ में आ जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, किसी भी सवाल में साइन कॉस सेक कोसेक टैन कॉट इस टाइप की चीजें दिख रही हैं और आपने देखा एंगल्स उनके जोड़े जा रहे हैं तो 90 आ रहा है, तो वहां पर आपका कॉन्सेप्ट लगने वाला है 90 × 1 या 90 × 1 ± थीटा। मैं सीधे ऐसे कर देता हूँ एक साथ ही, ± थीटा पर वो सवाल सॉल्व होगा, यानी कि वहां पर इवन यहाँ पर 8 जरूर मल्टीपल होगा, जिस पर ये सवाल सेट हो जाएगा और आराम से साइन फिर कॉज में या कॉज फिर साइन में बदल जाएगा। इन दोनों में से दोनों को नहीं बदलिएगा, इसी एक को, ताकि कॉज भी साइन बन जाए या साइन भी कॉज बन जाए। सेक भी कोसेक यानी कि दोनों कोसेक हो जाए या दोनों सेक हो जाए। अगर इस लॉजिक पर चलते हैं तो सैकड़ों सवाल आप लगा सकते हैं, लेकिन मैं सवाल उतना ही लगा पाऊंगा जितना हमारे पास
समय की मांग है आज के डेट में, तो इसीलिए हम वेराइटीज हर टाइप के टच करते हुए चलेंगे। तो देखिएगा यहाँ पर मित्रों, पहला सवाल हमारा आपका ब्लैक बोर्ड के ऊपर आ चुका है, इस तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, चलिए कोसेक 50, ठीक है। मैं पूरे कॉन्सेप्ट को दोहरा कर पहले समझाता चलूंगा। ये देखिए 80 और 10, 90, 55, 35, 90, 40 और 50 मिलकर भी क्या हो जाएगा 90। फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, 80, 10, 90, 35, 55, 90, 40, 50, 90। अब किसी भी एक को तो बदलना ही पड़ेगा, पूछा गया इसकी वैल्यू क्या होगी, तो कोई एक बदल डालिए। इसके लिए आप क्या करेंगे, साइन ही पकड़े, 10 डिग्री है, 10 को लिख लीजिए 90 गुणे 1 माइनस 80 चलेगा, और नीचे लगा दीजिए cos 80, ठीक है। फिर आगे बढ़िए, प्लस लगाइए, यहाँ पर देख लीजिए 2 है, tan 55 है, tan में लिखिए सर 90 इंटू 1 में से कितना घटा दें 45, ठीक है। फिर आ जाइए यहाँ पर cot क्या है 35 डिग्री। फिर आगे बढ़ते हैं, माइनस लगाया, यहाँ पर 3 लगाया, sec 40 है, sec को लिख दीजिए सर 90 इंटू 1 माइनस 50, 90 में से 50 क्या कितना आ जाएगा 40। मैंने केवल एक को बदला है, अभी मैंने बोला ऐसा करने से साइन cot बन जाएगा, ऊपर नीचे दोनों जगह cot, tan cot बन जाएगा, ऊपर नीचे दोनों जगह cot, sec किसमें बदल जाएगा, कोसेक में, ऊपर नीचे दोनों कोसेक आ जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट है। अब ध्यान दीजिए, ये विषम है, विषम होने के नाते साइन किसमें बदलेगा, कॉस में, और एंगल सारे एक साथ देख लीजिएगा मित्रों, ये सभी पहले चतुर्थांश के एंगल है, तो इसलिए इसमें कोई माइनस होने वाला नहीं है, सब पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका cos 80, नीचे क्या हो जाएगा cos 80। पहले वाले में देख लीजिएगा कहीं भी कोई माइनस नहीं होता। दूसरा 2 tan, यहाँ भी देखिएगा 90 प्लस 1 है, तो ये ऑड होने के नाते, विषम होने के नाते किसमें बदल जाएगा cot। अब इसको खत्म करिए, आगे 45। आप कहेंगे माइनस नहीं ले रहे हैं सर, तो मैं फिर दोहरा रहा हूँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि फर्स्ट में सभी क्या होते हैं, सभी कोण क्या होते हैं पॉजिटिव, यानी कि 90 डिग्री से पहले सब चीजें पॉजिटिव है, तो वहां पर कभी भी कोई रूल प्लस या माइनस के लिए नहीं सोचना, वो हमेशा प्लस ही प्लस होना है। बोलिए जरा, 90 इंटू 1 होने के नाते स्टेक किसमें बदल गया, कोसेक में, और आगे कितना डिग्री दिख रहा है आपको 50, नीचे भी कितना है कोसेक 50, 50 ने 50 को काटा, cot 45 ने cot को, cot 80 ने 80 को, 2 1 3 ये हो गया, पड़ोस में 3 हो गया, आंसर कितना आ गया 0। आई होप आपको सवाल बड़े आराम से समझ में आ गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, cos माइनस 135 डिग्री, साइन 210 डिग्री, cos 150 डिग्री, ठीक है। इसी प्रकार अपॉन लगाए, साइन 270 डिग्री, cos 315 डिग्री, और पूछ रहा है ये कितना आएगा, ठीक है। चलिए इसके लिए हम तैयारी शुरू करते हैं। एक एक कर बारी बारी से निपटाते हैं। बोलिए जरा, cos माइनस 135, cos से माइनस का कोई ताल्लुकात नहीं, वो उसको पॉजिटिव बना लेता है, तो cos 135, 135 90 से बड़ा है, 90 का भाग देंगे, 90 का में 90 धन 45 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 135। एक होने के नाते दो बातें यहाँ अंडरलाइन करना है, 135 डिग्री कहाँ पड़ेगा, दूसरे में, और दूसरे में क्यों कौन पॉजिटिव होता है, साइन, ये है cos, इसमें जाने वाला है माइनस। दूसरी चीज, यहाँ गुणक विषम है, तो cos किसमें बदल जाने वाला है साइन में, आगे एंगल काट दीजिए, कितना बचा हुआ 45, तो ये हो गया साइन 45 माइनस साइन 45, साइन 45 की वैल्यू -1/√। अगला साइन 210, देख रहे हैं कितना आसान है, 210 को लिख लेंगे साइन, 90 से भाग दे दें, 9 दूना 18, 18 में 30 जोड़ दें, यानी कि 180 में 30 जोड़ दें, 210 डिग्री। अब ये 210 डिग्री कहाँ पड़ेगा, इसकी भी तैयारी कर ले मित्रों, 180 और 270 के बीच में, यानी कि तीसरा क्वाड्रेंट। तीसरे में बोलिएगा जरा, साइन, यहाँ पर कौन पॉजिटिव होता है, tan, और ये साइन का सवाल, तो आगे क्या लग गया माइनस। अब देखें यहाँ 2 लगा हुआ है, यानी कि इवन है, इवन होने पर कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात में परिवर्तन नहीं होता, तो आगे सीधे साइन 30, इसकी वैल्यू -1/2। तीसरा देखते हैं कितना लिखा हुआ है, साइन 270 डिग्री, ये भी उसी क्वाड्रेंट में ले जा रहा है, तो यहाँ देखिए 90 गुणे 2 और धन 180 में 90, फिर हमको जोड़ना पड़ेगा,
तो हम तीसरे क्वाड्रेंट में ही हैं। चिन्ह फिर क्या लगेगा हमारा साइन होने के नाते, तीसरे में क्या होगा, साइन के साथ माइनस लग जाएगा साइन के नाते, 2 के नाते कोई बदलाव नहीं, साइन आ जाएगा, आगे 90 आ जाएगा, साइन 90 की वैल्यू कितनी हो गई 1, तो आगे माइनस, आंसर -1। इसको याद भी कर लें, आगे मैं बताने वाला नहीं हूं क्योंकि ये कोण बहुत ही पॉपुलर है, 270 डिग्री हमारे बहुत यूज में आता है, तो याद कर लें अच्छे से मित्रों, साइन 270 का मान -1। अब आगे चलते हैं cos 315 डिग्री के पास, जिसके लिए आप लिख सकते हैं cos, आप चाहें तो 360 की भी मदद ले सकते हैं। 360 में से अगर हम 45 घटा देते हैं तो भी हमको 315 मिल जाएगा। तो देखिए इसमें कोई परिवर्तन तो होता ही नहीं है, सीधे सीधे आप लिख लेते हैं, ठीक है। और अब यहाँ पर माइनस क्या है, cos के लिए पॉजिटिव हो जाएगा, तो cos 45 की वैल्यू 1/√2। अगर कोई मित्र ये सोच रहा हो कि सर इस चिन्ह के बारे में नहीं पूछा, तो ये चौथा है, चौथे में cos वैसे भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो सारी वैल्यूज आ गई हैं, आपको केवल एक छोटा सा काम करना है, इस सवाल में उठाकर सभी अंकों को पुटअप कर देना है। तो बोलिए जरा क्या हो जाएगा हमारा आंसर, तो जवाब होगा सर ये देखते रहिए बारी बारी से, cos -135 डिग्री -1/√2, बगल में साइन 210 डिग्री मान -1/2, उसके बगल में cos 150 डिग्री, उसके बगल में cos 150 हमारा छूट चुका है, तो cos 150 के लिए हम लोग लिख लेंगे cos 90 गुणे 1 धन 60, 9 6 15, ठीक है। अब बताइए जरा 150 डिग्री कहाँ आने वाला है मित्रों, दूसरे क्वाड्रेंट में, है ना। यहाँ 90 से क्या होता है 180, दूसरे में कौन पॉजिटिव होता है, साइन, सवाल किसका है, cos का, तो आगे माइनस लगाइए, एक के नाते, विषम के नाते साइन किसमें बदलने वाला, सॉरी cos किसमें बदलने वाला है, साइन में, इसका काम खत्म, आगे 60 डिग्री, साइन 60 का मान √3/2। तो देखिए पूरी तैयारी हो गई है, यहाँ -√3/2। नीचे की तरफ चलते हैं, साइन 270 -1 हमने प्राप्त किया है, cos 315 डिग्री, उसके जगह हमने प्राप्त किया है 1/√2, तो √2 ने √2 को काटा है, और फिर यहाँ पर हमारे पास माइनस माइनस प्लस, प्लस गुणे माइनस माइनस, फिर 2 दूना क्या हो गया हमारे पास 4, और इसके बाद हमारे पास नीचे कितना लिखा हुआ -1, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, आंसर आ जाएगा √3/4, ठीक है। तो आई होप ये सवाल आपको बड़े ही आराम से समझ में आ गया होगा, और इसमें हमने 90 के कॉन्सेप्ट को खूब समझा, कई बार समझा, तो अब ऐसे सवाल आप बड़े ही आराम से लगा सकते हैं। इन सवालों पर ऐसे भी कुछ करियर सवाल पूछ लेता है, एक ऑब्जेक्टिव लगाते हैं, बहुत ही बेहतरीन ऑब्जेक्टिव, ताकि आपको और अच्छे से ये क्लियर हो जाए, ठीक है। जब आप पढ़ने बैठे मित्रों तो केवल बस पढ़ें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और बाकी अन्य बातें ना सोचें, ठीक है, क्या करना है नहीं करना है ये सारी बातें छोड़ दें। जब पढ़ाई कर रहे हो तो बस पढ़ाई कर रहे हो, टोटल फोकस यहाँ। संभवतः सही तरीका ये होगा कि आप ईयरफोन लगाकर एक हाथ में कॉपी लें और मेरे साथ साथ इसको लिखते रहें। उसके बाद जब हम ये वीडियो देखना खत्म हो जाए तो उसके तुरंत बाद आप इन्हीं सवालों को अगली कॉपी में लिखकर एक बार फिर से लगा लें। अगर आप इस प्रोसीजर पर चलते हैं तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपका बड़े ही आराम से सारा सिलेबस जो है वो आपके कमांड में बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं इस सवाल के पास। देखिए 90 से कुछ कम, यानी कि कौन सा चतुर्थांश हो गया हमारा पहला, और इसके बगल में एक तो लगा ही सकते हैं 90 गुणे 1, तो ये क्या हो गया विषम। अब बताइए विषम होने के नाते काज किसमें बदल जाएगा, साइन में, तो ये हो गया साइन थीटा, ठीक है। क्यों प्लस लिया, क्योंकि क्वाड्रेंट कौन सा है पहला, पहले में कोई बहस नहीं करनी। इधर देखिएगा 270 को हम लिख सकते हैं 90 गुणे 3। अब ये फिर विषम है, विषम होने के नाते हमारा साइन क्या होगा कॉज में बदल जाएगा, पहला काम कॉज में बदल जाएगा, तो इसका काम खत्म, और आगे थीटा। लेकिन अभी चिन्ह की बारी है, तो 270 में कुछ जोड़ा गया है, इधर ध्यान से देखिएगा 270 यहाँ था, इसमें कुछ जोड़ा है, तभी तो आगे जाएंगे। यानी सवाल कौन से क्वाड्रेंट का है, चौथे, और चौथे में सिर्फ कौन पॉजिटिव होता है कॉज। सवाल किसका है साइन का, यहीं से सब डिसाइड होगा, यहाँ से कुछ नहीं मित्रों, तो साइन का, इसलिए यहाँ पर क्या लगाएंगे माइनस। आगे चलते हैं 180 डिग्री, इसे लिख सकते हैं 90 गुणे 2, यहाँ ध्यान दें इवन है, इवन होने पर हमारे सवाल में कोई चेंज नहीं होता, मतलब ये पूरा काट दीजिए, ये सीधे सीधे कॉट थीटा बन जाएगा। अब मुद्दा ये है यहाँ पर कॉट के आगे माइनस भी लगा हुआ है, तो आप माइनस थीटा लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके बाद चिन्ह की बात कर ले, तो देखिएगा 180 माइनस थीटा,
180 ये है और माइनस का मतलब क्या हुआ, उससे कम, यानी कि कहां पर है आप, सेकंड में। सेकंड में आपका क्या होता है, तो जवाब है सर साइन पॉजिटिव होता, बाकी निगेटिव, इसलिए कॉट के पीछे भी क्या लग गया, माइनस हमारा लग गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं, नीचे आते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या लिखा हुआ है, 10 लिखा हुआ है, 90 into 1 लगाए। ये आपका कहाँ जा रहा है, आपको लेकर सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में आपको लेकर जाएगा, तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा आपका सर, 90 into 1 होने के नाते ऑड हो जाएगा, और ऑड होने पर 10 किसमें बदल जाएगा, कॉट में। तो ये पूरा खत्म थीटा। लेकिन फिर मैं पूछूंगा 90 में कुछ जोड़ा है, ठीक है, चिन्ह के लिए आप कोण पर डिपेंड ना करें, हो जाएगा अच्छा है आपके लिए। तो यहाँ पर देखिए 90 प्लस थीटा, 90 यहाँ 90 से कुछ ज्यादा, मतलब सेकंड में आता है, और सेकंड में 10 क्या होता है, ऋण होता है। यहाँ पर केवल साइन पॉजिटिव होता है। फिर आगे चला, सेक 90 प्लस थीटा इंटू 1 लगाया, 1 लगने के नाते ये सेक किसमें बदलने वाला है, कोसेक में। आगे थीटा आ गया, सेक किसका उल्टा होता है, कॉज का, और ये 90 प्लस थीटा होने के नाते कहाँ जाएगा, दूसरे में। दूसरे में कॉज आपका नेगेटिव होता है, तो इसलिए यहाँ भी क्या लगा दिया, माइनस। एक माइनस ने माइनस को, इस माइनस ने उस माइनस को काट दिया है। अब वहां थोड़ा सरलीकरण भी कर लेंगे, कॉट से कॉट भी कट जाएगा। हमारे पास आ गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बटे में क्या आ जाएगा, कोसेक थीटा, जिसे 1 बाई क्या लिखा जा सकता है, साइन थीटा, पलट कर बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा। ठीक है, आपकी समझ का टेस्ट लेता हुआ अगला जबरदस्त क्वेश्चन। ठीक है, आइए बहुत ध्यान से देखते हैं क्या है ये अगला सवाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कॉस 17 पाई बाई 2 माइनस ए। आप इस प्लस ए और माइनस ए में देखिए, जब 360 का प्रयोग करें, मैं फिर कह रहा हूं, तो वहां पर आप इस प्लस माइनस का बहुत केयर करें, वहां लगा लिया करें। लेकिन जब आप 90 का उपयोग कर रहे हो, तो उस स्थिति में केवल आप ये लगाने के बाद बाकी चीजें इस कोण पर छोड़ दें कि यहाँ प्लस आएगा या माइनस आएगा। यहाँ के प्लस माइनस के पीछे भागने की आपको जरूरत नहीं है, ये केवल तब यूज करें जब 360 का यूज कर रहे हो। ठीक है, चलिए, इसीलिए मैंने कहा वीडियो स्टॉप मत करिएगा, नहीं तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके मिस हो जाएंगे। ये आदत बच्चों की बहुत सारी खराब है कि वो वीडियो को जनरली भगा भगा कर देखते हैं, उसी में कहीं बीच में कोई एक एक्सेप्शनल सवाल जहां छूटा, बस फिर उसके बाद आपको एक झटका लगेगा और बाद में पता चलेगा कि इस वीडियो में क्वेश्चन उपस्थित था और आपने उस सवाल को देखा नहीं था, अपने स्वेट के चक्कर में आपने उस सवाल को उड़ा दिया। ठीक है, आइए देखते हैं। cos 17 पाई बाई 2 माइनस है, cos 13 पाई बाई 2 प्लस है, 15 पाई 1 माइनस है, साइन माइनस है। मैं थोड़ा सा 90 जरूर लिखना चाहूंगा ताकि मजा आना शुरू हो जाए। तो बोलिए 90 इंटू क्या हो गया, 17। अब ये कैसी चीज है, विषम। ठीक है, ध्यान देते रहिएगा, ये कैसी चीज है, विषम। अगर आप एक चीज और भी आप कर सकते हैं, चलिए फिलहाल पाइए, यहाँ पर ये विषम है 90 के बगल में, तो कॉज क्या बन जाएगा हमारा, साइन बन जाएगा। आगे ए है, ए लगा लेंगे। ठीक है, यहाँ पर फिर से देख लीजिएगा, ए है, ए लगा लेंगे। अब चिन्ह के मामले में जरा ध्यान दीजिएगा, 90 का 17 बार हुआ, तो इधर देखिएगा जरा, ये एक बार में 4 हुआ, 4 दूना 8 हुआ, 4 तिया 12, 4 चौका 16, और फिर ये हुआ 17, यानी कि 17 का मतलब हो गया यहाँ पर आप आ गए। और माइनस ए का मतलब उससे कुछ कम, यानी कि कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, फर्स्ट। फर्स्ट में सभी चीजें क्या होती हैं, पॉजिटिव, इसलिए यहाँ पर क्या लगा दिया, प्लस। फिर आगे चलिए सेकंड वाले में 13 पाई बाई 2, तो देखिएगा यहाँ 13, यहाँ गुणे इस पाई बाई 2 का सेंस हो गया हमारा 90, तो 90 के बगल में फिर हमारे पास 13 है, यानी कि कॉज क्या बन जाने वाला है, साइन। अब इसके पहले कौन सा चिन्ह लगाएंगे ये जानने के लिए हम 13 के पास चलते हैं। देखिए 1 2 3 4, 4 दूना 8, 4 तिया 12, और 12 यहाँ हो गया है, 13 करना है तो एक बार और आगे बढ़िए, 13 हो गया, 13 में एक और जोड़ देना है, यानी कि प्लस ए, 13 गुणे 90 प्लस ए, यानी कि कहां पर हम जाएंगे, सेकंड में। और सेकंड में हमारा साइन पॉजिटिव होता, सवाल कांच का, इसलिए यहाँ पर क्या लग गया, माइनस। आगे चलते हैं, प्लस हो गया आपका साइन 15 पाई माइनस ए, तो फिर देखिएगा जरा 15 पाई। अब 15 पाई का मतलब, इस पाई का मतलब 180 डिग्री, 180 को 90 गुणे 2 लिखा जा सकता है,
तो ये पूरा सिस्टम आपका हो जाएगा 15 दूना 30 गुणे 90, 30 गुणे क्या हो जाएगा 90। अब यहाँ 90 के बगल में सम संख्या, इसलिए इसमें कोई परिवर्तन नहीं आने वाला, साइन का साइन ही आ जाएगा, आगे ए लगा लिया। फिर मैं कहूंगा कितनी बार हमको घूमना है, 30 बार। तो एक बार में 4 होता है, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 4 चौका 16, 4 पंजे 20, 4 छक्के 24, 4 सत्ते 28, 28 हो गया है। अब ये देखिए 29, ये देखिए 30, 30 तक आ गए हैं आप, ये है आपका 30, ठीक है। 30 में से कुछ कम कर देना है, यानी कि पीछे, यानी कि कहाँ आ गए हम, दूसरे क्वाड्रेंट में। और दूसरे में साइन जो होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव, तो इसलिए यहाँ का चिन्ह पीछे क्या लगा, पॉजिटिव। इधर देखिए साइन के अंदर से माइनस बाहर आ जाता है, तो माइनस साइन है। इस साइन ए ने माइनस साइन ए को, इस साइन ए ने इस माइनस साइन ए को काट कर आंसर क्या दे दिया, 0 दे दिया। मैं गारंटी दे रहा हूं जिस तरीके की वीडियो आपको यहाँ मिल रही है, पूरा YouTube भी आप खंगाल डालेंगे तो आपको इस तरीके की क्वालिटी वाला वीडियो नहीं मिलने वाला है, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस रेयरेस्ट है कि कोई टीचर जनरली अपने YouTube वीडियो पर पुटअप करे। तो इसलिए आप बहुत ध्यान से सुनते रहिए, यहाँ पर आपको बहुत कुछ मिलने वाला मित्रों, और आपको वाकई में बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है, ठीक है। तो ध्यान देते रहिए। अगला सवाल बहुत ही बढ़िया, जो कॉन्सेप्ट समझाया उसी पर, tan 9, tan 63, cot 27, cot 81, ये देखकर आधे लोग डर जाते हैं कि भैया इसमें एक भी कोण तो मैं जानता नहीं हूं, कैसे सवाल सॉल्व होगा। इसका जवाब बिल्कुल सिंपल। मैंने आते ही आते बोला कि जब आप बातों को समझेंगे, कॉन्सेप्ट को पी डालेंगे, अंदर घुसा लेंगे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर उनकी जुल्फों ने सिखाई मौसमों को शायरी। इधर देखिएगा जरा, 9 + 81, 81 और 9, 90, और हम ना जान पाए जादूगरी क्या चीज। इधर देखिए 63 और 27 जादूगरी हो गई है। इन दोनों का योग कितना आता है भैया, 90। इन दोनों का भी योग कितना आ रहा है, 90। किसी एक को पकड़िए बदल डालिए, इस जोड़ों में से किसी भी एक को। तो कॉट है, कॉट लगाया, 90 × 1 लिखा, में से अगर हम 63 घटा दें, 90 में से 63 अगर घटा दिया जाए, तो उस स्थिति में आपको जो मान मिलेगा वो क्या आने, सॉरी 90 में से 63 अगर हम घटा दें तो उस स्थिति में हमें जो मान मिलेगा वो क्या हो जाएगा, जवाब होगा सर 27 डिग्री के बराबर आ जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर देखिए कॉट लिखा है, फिर हम यहाँ 90 × 1 लिखेंगे, इसमें से 9 डिग्री अगर घटा दें तो फिर 81 आ जाएगा। तो हम तैयार हैं। एक और एक बात और यहीं से खट से देख लिया करें यार, ये दोनों ही एंगल हमारा किस क्वाड्रेंट का है, पहले, यानी कि साइन चेंज होने वाला नहीं है। हाँ, विषम होने के नाते ये कॉट क्या बन जाएगा, tan, आगे 63, उधर देखिए ये भी कॉट बन जाएगा tan, आगे 9, यहाँ पर वापस आइए, tan 63 के आगे माइनस, आगे tan 9 डिग्री। तो ये हो गया हिसाब किताब, tan 9 से tan 9, तो 63 से tan 63 कट कर आंसर कितने के बराबर, 0 के बराबर आ चुका है। तो आई होप ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही है, ठीक है। एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन 2 बार पॉलिटेक्निक में मेरे हिसाब से पूछा गया है इस तरीके से कि किसी चतुर्भुज में, किसी चक्रीय चतुर्भुज में, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, किसी चक्रीय चतुर्भुज में, चक्रीय चतुर्भुज का मतलब होता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है कि एक ऐसा चतुर्भुज जो किसी वृत्त पर जिसके सभी से स्थित हो। तो देखिएगा मैंने ये बना दिया, ठीक है। पहले इसको सुन लीजिए, फिर उसके बाद सवाल पर आइए। जब तक आप साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी नहीं जानते होंगे तब तक सवाल को लगा पाना आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा। तो आइए जरा ध्यान दें, ABCD अगर इसके चारों सिर्फ किसी वृत्त पर स्थित हैं तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज में एक खासियत होती है कि A और C यानी कि आमने सामने के कोण जो है विपरीत दिशाओं में, इन दोनों का योग 180। इसी तरीके से यहाँ भी आप देख सकते हैं, इन दोनों का योग कोई पूछे B और D का, तो ये भी कितने के बराबर, 180। चक्रीय चतुर्भुज की प्रॉपर्टी है। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है किसी चक्रीय चतुर्भुज के लिए, देखिएगा जब आप जानते होंगे तभी लगा पाएंगे। किसी चक्रीय चतुर्भुज के लिए क्वेश्चन पूछा गया cos A, cos B, cos C और cos D की वैल्यू क्या आएगी। फिर से देख लीजिएगा, क्वेश्चन पूछा गया किसी चक्रीय चतुर्भुज के लिए cos A + cos B + cos C
प्लस कॉस डी की वैल्यू क्या आएगी। तो देखिएगा जरा, आपने अभी अभी वहां पर लिखा a प्लस सी बराबर 180 डिग्री, c बराबर 180 माइनस a। फिर मैंने बोला b प्लस डी बराबर 180, फिर बोलिए जरा d बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस b। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर हल में आएंगे, कहेंगे सर cos a ठीक है, cos b ठीक है, हम c के जगह ये ले लेते हैं cos 180 माइनस a, लेकिन 180 को लिखते समय होशियारी कर लीजिएगा। ठीक है, उसे 90 गुणे 2 लिख ले 180। अगला देखिएगा जरा cos d, d की जगह क्या लिख सकते हैं 90 गुणे 2 माइनस b। अब बताएं जरा क्या हो जाएगा, तो जवाब है सर cos a cos b। फिर बोलिए जरा, सम होने के नाते कोई चेंज होने वाला नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका cos का cos ही, आगे a आ जाएगा, पर 180 माइनस a, 180 में से a घटाना यानी कि पीछे आना, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड में cos क्या होता है माइनस होता है। चलिए यहाँ भी cos में कोई परिवर्तन नहीं, यहाँ b आ जाएगा। फिर पूछूंगा 180 माइनस b यानी कि 180 से छोटा सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में cos क्या होता है निगेटिव होता है, तो माइनस cos a माइनस cos b, cos a से cos a कट गया, cos b से cos b कट गया, आंसर आ गया मित्रों कितना 0। आई होप आपको ये सवाल भी बड़े अच्छे से समझ में आ गया हो। काफी बड़े बड़े सवालों के बीच हम कुछ छोटे सवाल भी छोड़ आए हैं जो बहुत पॉपुलर है, बहुत चर्चित हैं, इन्हीं एंगल्स पर पूछे जाते हैं। तो एक आध सवाल में थोड़ा सा समझा दूं, कभी कभी हमसे कुछ ऐसे सवाल छोटे मोटे पूछे जाते हैं, इसका एक सवाल में लगा लेना बहुत होगा। जैसे नॉर्मली इसको मैंने लगवाया नहीं जानबूझकर, क्योंकि मैं उम्मीद करता था कि बहुत सारे लोग इस चीजों को समझ रहे होंगे, इनको वो जानते होंगे। इस तरीके से कुछ दे देता है यहाँ पर लगाकर, फिर आपको tan स्क्वायर लगा दिया 30 डिग्री प्लस cot कोसेक स्क्वायर है, सेक स्क्वायर कर दिया मैंने यहाँ पर 45 डिग्री, और पूछ लिया इसकी वैल्यू क्या है। तो इसमें टोटली आपका टेबल का काम होगा। ऐसे सवाल बहुत आ जाते हैं, जैसे sin 30, तो sin 30 का मान 1/2 लगा दीजिए पूरे पर स्क्वायर। कोसेक किसका उल्टा होता है, तो जवाब है सर कोसेक साइन का, तो साइन 45 डिग्री की 1/√2 इसका उल्टा कर देंगे तो √2, तो कोसेक का मान √2 का होल स्क्वायर होगा। इसी तरीके से tan 30 का मान कितना होता है 1/√3, लगा दिया 1/√3 का होल स्क्वायर, प्लस sec 45, sec इसका उल्टा होता है, तो जवाब है cos का, cos 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, उल्टा करने पर √2। ठीक है, तभी तो sec मिलेगा। फिर से मैं समझा दूं, अगर कोई मित्र ना समझ रहा हो, sec 45 1 बाय क्या हो जाएगा cos 45, और cos 45 को क्या लिखोगे 1/√2, उलटकर क्या हो जाएगा केवल √2। तो ये हो गया आपका, इस पर स्क्वायर लगा दीजिए। तो ऊपर आपको मिल रहा है 1/4 धन 2/1, नीचे मिल रहा है 1/3 धन 2/1। तो ऊपर का लसापा 1 4 का 4 आ गया, ऊपर हो गया आपका 1 और 4 दूना 8। ठीक है, नीचे आ जाइए, लसापा 3, 1 लगाया, 3 दूना क्या 6, 9/4 गुणे 3/7 आ गया, और ये आपका आंसर हो गया 9 त्रिक 27/4 सत्ते 28। आंसर हो गया 27/28। ठीक है, तो ये रहा हमारा हिसाब किताब। ठीक है, इस तरीके से आप ऐसे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। ऐसे फालतू सवाल में नहीं लगवा रहा, इसमें से टेबल से मान उठा कर रखना है, नॉर्मली जोड़ना और घटाना। इस पर एक पॉपुलर टाइप के जो क्वेश्चन है वो ये है, इनको थोड़ा समझें, ये बहुत ही अच्छे सवाल है। जैसे पहला सवाल हमारा देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन, cos a माइनस b बराबर 1/2। फिर हमारे पास है sin a प्लस b बराबर 1/2। हमसे क्वेश्चन में पूछ सकता है इस तरीके से कि 2a प्लस 3b का मान क्या होगा। थोड़ा सा मजेदार करना हो उस तरीके से पूछ सकता है 2a प्लस 3b का मान क्या होगा। तो आप यहाँ वापस आइए, यहाँ पर देखिए cos a माइनस b है, चलेगा, आगे 1/2 लिखा हुआ है। आप जरा गौर करें, 1/2 अगर मुझे cos में लिखना हो 1/2, तो मैं उसके जगह क्या लिख सकता हूँ cos 60 डिग्री भी लिख सकता हूँ। तो इसे 1/2 की जगह मैंने जो नया चीज लिख लिया वो cos 60 है। cos 60 हटाने पर वापस आपको 1/2 मिल ही जाएगा। इसी प्रकार इस तरफ आइए, sin a प्लस b की जगह a प्लस b, फिर 1/2 है तो वहां वापस आइए, sin 1/2 कब होता है, तो जवाब है 30। ये sin
वाला साइन में लिया, कॉस वाला कॉस में लिया, ऐसा इसलिए ताकि ये कॉस कंपेयर करने पर हट जाए और हमको पहला इक्वेशन मिल जाए a माइनस बी बराबर 60 डिग्री। उधर देखिए जरा, यहाँ भी कंपेयर करने में साइन हट जाएगा और हमको दूसरा मिल जाएगा a प्लस बी बराबर 30 डिग्री। तो इस तरीके से हमारे पास दो समीकरण है जिनको हल कर a और b को निकाला जा सकता है। तो पहला हुआ जोड़ने पर b कट गया, 2a बराबर 60 और 30 मिलकर 90 डिग्री, 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा 45 डिग्री। फिर लिखेंगे घटाने पर, अब यह घटा दिया जाए तो हमारे पास a कट जाएगा, b भी मिलकर -2b, आगे 30 डिग्री। ठीक है, हमारे पास आ जाएगा तो b बराबर हमारा हो जाएगा -15 डिग्री। तो a भी मिल गया, b भी मिल गया। उत्तर आपको क्या चाहिए था मित्रों, 2a प्लस 3b। तो a का मतलब 45 डिग्री से, b का मतलब -15 डिग्री से। तो 45 गुना 90 और उधर हो गया 15 दिया 45, 90 में से 45 गया, आंसर 45 या π/4 भी लिखा जा सकता है। तो आप देख रहे हैं कितना मजेदार और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो हम लोग आराम से लगा सकते हैं। ठीक है, इस पर एक उम्दा सवाल हम लेते हैं जो आपको बहुत बहुत मजा देने वाला है, अगला क्वेश्चन हमारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, tan a प्लस b प्लस c बराबर 1, साइन b प्लस c माइनस a बराबर 1। और फिर कहता है, अब मैं ये टेबल मिटा दे रहा हूं मित्रों क्योंकि मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको शायद ये याद है कि नहीं। तो रुक जाइए, एक क्वेश्चन के लिए और एक दो क्वेश्चंस हैं जो इस टेबल से हैं, लिखा रहने में आपके लिए सुविधा होगी। बराबर 1, क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि सर a की वैल्यू क्या होगी। हमें b और c सब कुछ पूछ सकता है, मैं सीधे पूछ लेता हूँ, तीनों बताइए, a क्या होगा, b क्या होगा, c क्या होगा। ठीक है, तीनों निकालना हमको। तो ABC हमको ज्ञात करना है इस सवाल में, ये सिचुएशन दिया हुआ है जैसा कि आपके सामने सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए जरा ध्यान दें। सबसे पहले यहाँ पर आ जाए फर्स्ट, तो इधर मैंने ऐसे ही लिख दिया tan a प्लस b प्लस c। फिर राइट हैंड में 1 है, फिर पूछेंगे सर tan में 1 कहाँ मिलता है, तो कहेंगे सर tan में 1 कब हमको मिलता है जब हमारा एंगल कितना डिग्री हो, 45। तो हम 1 के जगह tan 45 का उपयोग कर सकते हैं। तो ये tan कंपेयर में हट गया, कंपेयर करने पर a प्लस b प्लस c बराबर 45। फिर चलिए आगे, यहाँ पर आते हैं b प्लस c माइनस a, b प्लस c माइनस a, आगे साइन लगा हुआ है तो यहाँ साइन b प्लस c माइनस a, फिर आइए 1 के लिए क्या करना है, तो साइन आगे देखिए 1 कब मिलता है जब एंगल कितना हो 90 डिग्री, तो यहाँ पर साइन 90 भी लगाया जा सकता है। अब कंपेयर में साइन हट जाएगा, हमको मिल जाएगा b प्लस c माइनस a बराबर 90 डिग्री। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, cos लगा है c प्लस a माइनस b बराबर 1, फिर से देख लीजिएगा cos है और उसके लिए 1 आ रहा है। तो cos 1 कब आता है जब मामला हो 0 डिग्री का, तो cos c प्लस a माइनस b बराबर क्या हो जाएगा cos 0 डिग्री। यहाँ से हमको मिल गया इक्वेशन c माइनस a माइनस b बराबर 0। इसे 1, इसे 2, इसे 3। अब इसे लेकर जिस किसी को भी लेकर आप सॉल्व करने की इच्छा प्रकट करना चाहें कर सकते हैं। इन तीनों से आराम से ABC की वैल्यू हमारी निकाली जा सकती है। तो आप एक टारगेट बना दें जिससे काम बन जाएगा। जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ 3 समीकरण, 3 चर और 3 समीकरण को हल करना आसान काम नहीं होता दोस्तों। उसके लिए हमें क्या करना होगा, 2 चर और 2 समीकरण वाला जो कि हमने पढ़ा हुआ रैखिक समीकरण यानी कि लीनियर इक्वेशन, इस टाइप का 2 समीकरण बनाना पड़ेगा। तो आप टारगेट बना लें कि आपको क्या करना है। मैंने देखिए पहला इक्वेशन पकड़ा, मैं आपको समझा रहा हूँ, आप समझ जाएंगे आराम से। और दूसरा पकड़ा, इसमें अगर मैं C को उड़ा दूं, C को अगर उड़ा दूं तो A और B में हमें इक्वेशन मिल जाएगा। तो देखिए मैंने ऊपर से नीचे वाले को घटा दिया ताकि C कट जाए, तो A और A मिलकर 2A और ये दोनों B भी हमारा क्या हुआ, कट गया। तो काम खत्म। यहाँ 45 में से 90 गया, -45। देखिए A की वैल्यू आ गई -22.5 डिग्री। इसी प्रकार आप अगर दूसरा ले लें b प्लस c माइनस a बराबर 90, इसके बगल में c माइनस a माइनस b बराबर 0, ये दूसरा, ये तीसरा। ठीक है, आप देख सकते हैं ये 2 पॉजिटिव है तो घटा दें, माइनस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, चिन्ह बदल गया, c से c कट जाएगा। और देखा जाए जरा यहाँ पर तो माइनस से मिलकर -2a, b और b मिलकर 2b, राइट हैंड में 90 डिग्री है, यहाँ से आप 22.5 डिग्री रखकर उधर भेज दीजिए, आराम से भी मिल जाएगा। जब आपको यहाँ पर 22.5 रखेंगे तो दुगना करने पर 45 डिग्री हो जाएगा।
प्लस 2b बराबर 90। तो b बराबर 90 में से 45 गया, 45 और 45 के नीचे 2 लगाएंगे 22.5। अब a मालूम b मालूम, इन सभी को उठाकर किसी भी एक इक्वेशन में रख दीजिए, आपको आराम से a b पता है तो c निकल कर आ जाएगा। यहाँ a की जगह 22.5, b के जगह 22.5, माइनस में प्लस में कटेगा, c की मुजबानी वैल्यू 45 डिग्री के बराबर। ठीक है, तो आई होप आपको ये मजा आया होगा सवाल लगाकर। ठीक है, 90 डिग्री के जोड़ीदार वाले पर एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, वो मैं थोड़ा सा लगाना चाहूंगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, tan पर पुटअप किया जाता है। इधर देखिएगा, अब मैं कुछ मजेदार सवाल आपको बता रहा हूं, जैसे tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, tan 89 डिग्री, ऐसे लगा देगा और पूछेगा क्या आएगा। तो देखिएगा मेरे मित्रों, जरा ध्यान से देखिएगा, मैंने लिखा tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री और ऐसे ही बढ़ते बढ़ते tan 45 डिग्री। ठीक है, और tan 45 के पहले एक और डिग्री बीच में इंसर्ट करा दिया 44। 45 के बाद क्या आएगा हमारा 46। ठीक है, फिर उसके बाद सोआन आगे बढ़ते बढ़ते हमें tan 88 और tan 89 तक पहुंचना है। देखिए, जो मित्र लगातार कॉन्सेप्ट सीख रहा है 100%, 101% या उससे भी बढ़कर मैं कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूं, उसको इस सवाल में दिख रहा होगा क्या करना है। इधर देखिए जरा, 1 और 89 मिलकर क्या होगा 90, 82 और 2 मिलकर 90, 44 और 46 मिलकर क्या होंगे 90। यानी कि हर बार इधर से 1 89 90, 2 88 90, 3 87 को जोड़ने पर 90, इधर से आपका 4 और उधर से 86 जोड़ने पर क्या होगा 90। 90 की पूरी झड़ी लग जाएगी और आपको करना कुछ नहीं मित्रों, अब आप समझदार हो चुके हैं। यहाँ पर आप tan के आगे क्या लगा दें 90 into 1 और -1 डिग्री, यहाँ पर लगा दीजिए आप tan 90 into 1 -2 डिग्री। अब इतनी बेइज्जती मेरी ना कराइए, इतने देर तक बताने के बावजूद आप एक आंसर नहीं समझ में आया। यहाँ पर ऑड है, ऑड होने के नाते tan क्या बन जाएगा cot 2 डिग्री, ये क्या हो जाएगा cot 1 डिग्री। और ये आप समझ गए होंगे आप ये कितना डिग्री बनने वाला है। इसको हम लोग लिखेंगे tan 90 into 1 - 44। 90 में से 44 गया क्या आएगा 46, ये क्या बन जाएगा cot 44 डिग्री। ठीक है, तो इधर tan 1 tan 2 जिनकी वैल्यूज हमको नहीं पता, कहां तक नहीं पता 44 तक, इसमें बीच में एक ही डिग्री है जो आप जानते हैं tan 30। आगे tan 45 है, पर अच्छी बात है tan 45 का मान 1। आगे cot 44 है जिसको 1 by tan 44 लिखा जा सकता है। इसी के बाद अगला अगर होता तो 1/tan 43 आता, लेकिन ये कड़ी आगे बढ़ते हुए 1/tan 2 के पास, 1/tan 1 के पास। ठीक है, ये tan 1 ने tan 1 को काटा, tan 2 ने tan 2 को काटा, tan 44 ने 44 को काटा, आंसर सिर्फ कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, तो आई होप ये सवाल आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मित्रों। उम्मीद कर रहे देखिएगा बहुत मजा आपको आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है cos 1 डिग्री इंटू cos 2 डिग्री इंटू cos 3 डिग्री इंटू cos 189 डिग्री। ये नादान पंछियों वाला सवाल। ठीक है, मैंने बोला होश वालों को खबर क्या, देखिए क्या चीज है। तो यहाँ पर देखिए, जब कॉन्सेप्ट की दरिया में डूबिए तब समझ में आएगा मैथ क्या चीज है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, cos 1 डिग्री 2 डिग्री देखकर सर चक्कर खा जाएगा कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 189 डिग्री कैसे सर निकालेंगे। 1 डिग्री 2 डिग्री सबका मान ही नहीं पता, 0 30 45 60 90 ये तो मैं जानता हूँ, लेकिन 1 2 डिग्री अगर मैं 90 की प्रॉपर्टी भी लगा दूं तो कुछ काम बनने वाला नहीं है। लेकिन इसमें एक समझदार आदमी, जिसने मैंने कहा जो जाग रहा होगा, बेखुदी में नहीं होगा, ठीक है, वो होश वाला होगा, वही इस सवाल को लगा ले जाएगा। इन सभी डिग्रियों से गुजरते हुए, मैं ये नहीं कहता रास्ते में 30 नहीं आएगा, आएगा 60 नहीं आएगा तो जवाब आएगा, बिल्कुल आएगा। गिनती 1 2 3 4 एक एक कर बढ़ रही है, तो हम कैसे इस बात से नजरअंदाज कर सकते हैं कि 30 नहीं आएगा या 60 नहीं आएगा। उसी रास्ते में 90 भी आएगा और फिर इसी के बाद 91 92 93 करते हुए हम 189 तक जाएंगे। और मुझे बाकी कोणों का क्या फर्क पड़ेगा मित्रों, क्योंकि आप सभी जानते हैं cos 90 डिग्री की
की वैल्यू कितनी है 0। ये एक बीच का 0 चमत्कार पैदा कर देगा, क्योंकि 0 के आगे कोई संख्या आ भी जाए और 0 के पीछे कोई संख्या आ भी जाए तो दुनिया में कोई भी नंबर 0 से गुणा होकर क्या हो जाता है, एक बड़ा सा 0 बन जाता है। उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल बहुत 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 जबरदस्त ढंग से पसंद आया होगा। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा आपको पूरा कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब एक क्वेश्चन में और ऐसे ही पूछ रहा हूँ जिसमें लगाना तो है ही नहीं, केवल मजा लेना है और पूछ दे तो लोगों की हालत खराब। पीसीएस एग्जाम में 2 या 3 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है इस तरीके से, यदि sin θ1 sin θ2 और sin θ3 बराबर 1 है तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि सर ये बताइए कि cos θ1 प्लस cos θ2 प्लस cos θ3 की वैल्यू क्या आने वाली है। ठीक है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन। sin θ1 sin θ2 sin θ3 का मान अगर आपका 3 है तो क्वेश्चन है cos θ1 cos θ2 cos θ3 कितना आएगा। ये केवल उन विद्वान लोगों के लिए है जो हर बात को मेरे पी रहे हैं अच्छे से। ठीक है, बिल्कुल एकदम से ध्यान से सुन रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, sin θ1 sin θ2 sin θ3, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे बोला sin और cos की औकात 1 से ज्यादा नहीं हो सकती और मिनिमम -1। मुझे 3 कब मिल सकता है, 3 साइन मिल रहे हैं और वो बनना चाहते हैं 3। क्या बताइए, मैं यहाँ 2 लिख सकता हूँ, अधिकार है हमको। क्या हम यहाँ 3 लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। हम मैक्सिमम कितना लिख सकते हैं? तो जवाब है 1। तो इसलिए ये 1 से ज्यादा बड़ा नहीं लिख पाएंगे, ये नहीं लिख पाएंगे, ये नहीं, और आज तो 3 ही रहा है। इसका मतलब एक ही जुगाड़ हुआ कि sin θ1 sin θ2 और sin θ3 को अपना चरम बनना पड़ेगा और सभी की वैल्यू को क्या आना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। तभी जाकर ये 3 1 मिलकर जुड़कर क्या बन जाएंगे 3। और 1 कब आता है, तो फिर मैं यहाँ जाऊंगा साइन के एंगल के पास। 1 कब आता हमारा 90 डिग्री पर। इसका मतलब ये हुआ θ1 θ2 θ3 100% कॉन्सेप्चुअल सवाल, कोई जुगाड़ नहीं, केवल कॉन्सेप्ट, तब जाकर आप लगा पाएंगे। तो θ1 θ2 और θ3 का मान कितना मिल जाएगा 90 डिग्री। और अब अगर आपसे पूछ रहा हूं मैं cos θ1 cos θ2 प्लस cos θ3 का सम कितना आएगा, तो मतलब हुआ यहाँ पर 90 डिग्री लगाना, यहाँ 90 डिग्री लगाना और यहाँ भी 90 डिग्री ही लगाना। और आप सभी जानते हैं cos 90 की वैल्यू कितने के बराबर होती है, 0 की। तो 0 0 और एक और 0, सब 0 मिलकर के आ जाएगा हमारा सिर्फ और सिर्फ इतना 0। तो उम्मीद करते हैं ये सवाल आपको बहुत 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 पसंद आया होगा। ठीक है, और भी चलते हैं मित्रों एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पॉपुलर सवाल है पॉलिटेक्निक और पीसीएस एग्जाम का, और साथ ही साथ एसएससी एग्जाम में भी क्वेश्चन को पुट अप किया गया है। ठीक है, इस तरीके से मैं क्वेश्चन यहाँ पर बना लूंगा। सवाल है हमारा साइन स्क्वायर 1 डिग्री, साइन स्क्वायर, चलिए अगर हम बहुत बढ़ाना चाहें तो 2 डिग्री, एंड करते हुए साइन स्क्वायर 89 डिग्री। ठीक है, इस बार देखिएगा जोड़कर ही लगाया गया है और 1 से 89 तक गए। अब मैं फिर कहूंगा, जो साथी मेरी खांसी से मैं परेशान हूं, मैं बार बार कहता हूं कि कोरोना नहीं, केजरीवाल जी वाली खांसी है, मुझे मुख्यमंत्री बनाकर ही मानेगी, तो परेशान ना होइएगा मित्रों। ये ज्यादा लाउड चिल्लाने की वजह से है, क्योंकि मैं जो पढ़ा रहा हूँ अपनी नेचुरल वॉइस में आप तक मेरी बातें पहुंच रही हैं। मैंने किसी भी ईयरफोन, हेडफोन या किसी भी ऐसे चीजों का प्रयोग नहीं किया हुआ है। ठीक है, आइए देखते हैं साइन स्क्वायर 1 साइन स्क्वायर 2, बढ़ते बढ़ते कहां तक, साइन स्क्वायर 89 डिग्री। तो देखिएगा जिन लोगों ने अभी तक ध्यान से पढ़ा है, मुझे लगता है उनको दिखने लगा होगा, जरूर दिखने लगा होगा। अभी जो सवाल मैंने लगाया 10 का, उससे कुछ प्रेरणा भी मिला होगा। और आज तो मैं कॉन्सेप्ट ही आकर आपको एक ही बताया कि सर यहाँ पर आपका अगर 90 डिग्री दिखना शुरू हो जाए, देखिए 1 और 89 90, 2 88 90, और इसी प्रकार यहाँ भी देखिएगा अगर 44 डिग्री वाला बीच में ले लिया जाए तो 44 और 46 भी जुड़ कर क्या हो जाएगा 90। ये सब 90 डिग्री बनने को बेचैन, और इसलिए आप यहाँ पर लिखिए साइन स्क्वायर 90 × 1 -1 डिग्री। यहाँ भी क्या लिखिए आप
इसी प्रकार साइन स्क्वायर 90 इंटू 1 माइनस 2 डिग्री, ये सब किसमें बदलने वाले हैं, यहाँ तक देख लीजिएगा, यहाँ तक, यहाँ वाला नहीं, ये जोड़ा नहीं बना पाएगा क्योंकि 45 धन 45 90 45 एक ही बार आएगा, तो इसलिए 45 जोड़ा नहीं बना पाएगा। एक 89 के साथ जोड़ा, 2 88 के साथ, 44 46 के साथ, 45 का कोई जोड़ा नहीं और मुझे जरूरत भी नहीं क्योंकि 45 डिग्री का मान 1/√2 ऑलरेडी होता है। यहाँ भी देखिएगा आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर 90 इंटू 1 माइनस 44 डिग्री, ये साइन 90 गुणे 1 होने के नाते साइन किसमें बदल जाने वाला है, कॉस में, ये भी किसमें बदल जाने वाला, देखिए 1 होने के नाते कॉस में, ये भी ऑड होने के नाते किसमें बदल जाने वाला है, कॉस में। और अब फिर आप जोड़ा देखिए, बोलिए साइन स्क्वायर 1 के साथ कॉस स्क्वायर 1 को, इधर वाले चरण को उधर वाले चरण के साथ मिला लिया, ठीक है। फिर बोलिए जरा इधर साइन स्क्वायर 2 वाला, उधर कॉस स्क्वायर 2 के, ठीक है, साइन स्क्वायर 2 वाला उठा कर रख लिया हमने कॉस स्क्वायर 2 के, और इसी प्रकार आगे बढ़ते बढ़ते साइन स्क्वायर 44 वाला हमने उठा कर किसके साथ रख लिया, कॉस स्क्वायर 44 के, और एक फालतू का एंगल हमारे पास अंतिम में ये वाला बचा था जिसकी वैल्यू है 1/√2 का होल स्क्वायर। अब बोलिए जरा, हर किसी को ये याद होगा इंपॉर्टेंट सर्कल का साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो इधर देखिए जरा, ये भी बना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर, देखिए 2 मत लिख दीजिएगा, एंगल 2 तो 2 और 44 तो 44, रूल बहुत साफ है, एंगल कुछ भी हो एंगल कुछ भी हो, एक एक है तब भी एक आएगा, एंगल दोनों जगह 2 सेम होना चाहिए, तो ये सब क्या कहती है, उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1। तो एक आप देख रहे हैं कितनी बार आने वाला, देख लीजिए 1 2 3 ऐसे करते हुए धीरे धीरे गया है, यानी कि कितनी बार आने वाला है, 44 बार। और आगे हमारे पास वर्ग होने के नाते 1/2, एक 44 बार जोड़ देने पर 44, और उसके बगल में हाफ है तो एंड हाफ, 44 एंड हाफ हमारा आंसर हो गया, या इसको 88 एक 89/2 भी लिखा जा सकता है, या फिर इसको आप 44.5 भी लिख सकते हैं, इच्छा आपकी है। उम्मीद करते हैं आज की क्लास को आप बहुत वर्षों तक नहीं भूल पाएंगे और आपको ये बहुत 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 पसंद आएगा, लेकिन नीड है आपके इस टीचर को आपके कमेंट्स की, सबसे ज्यादा कमेंट्स की। मैं और लोग कितने नहीं कहता कि सब्सक्राइब करिए, घंटी बजा ले, घंटा बजा ले, ये आपका इच्छा है, क्योंकि इससे कहकर नहीं करवाया जा सकता, ये मैं जानता हूं। अगर आपका दिल करेगा तो आप जरूर करेंगे, आपको नीड होगी तो आप जरूर करेंगे। मुझे किस चीज की नीड है, तो वो सबसे ज्यादा नीड है आपके कमेंट्स की। अगर आप कमेंट्स करेंगे तो उस कमेंट से हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, और ये वीडियो क्या है इसका भी ये नहीं कहूंगा क्योंकि ऊपर वाले की कृपा है, सकड़ दादा या लकड़ दादा भी बनाकर मैं दूंगा, बशर्ते आप अच्छी कमेंट्स करते रहें। और अगर आप कोई हेल्प अपने टीचर की फिलहाल भी करना चाहते हैं तो कम से कम एक शेयर फेसबुक पर इस मैथमेटिका चैनल के नाम पर या आनंद सर के नाम पर जरूर करें। रोज एक वीडियो देखें, एक शेयर कर दे, ये मेरी फीस समझ लें आप। फिलहाल यही करते रहें और साथ साथ बने रहें। मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं और मैं आज तक देखिएगा 1 हफ्ता बीत चुका है, मैंने जितना पढ़ा दिया मैं गारंटी देता हूं ये महीने भर के सिलेबस से कम नहीं है। जहां भी साल भर की पॉलिटेक्निक चलती है लोग इसका आधा भी 1 महीने में नहीं पढ़ाते हैं। तो अगर आपका दिल कहता है तो फिर आप लाइक करें, कमेंट करें और साथ साथ बने रहे। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि मैंने जो वादा किया है कि 50 से 75 क्वेश्चन तक मैं आपको पहुंचाऊंगा किसी भी तरीके से अगले 1 महीनों में, वो मैं पूरा पूर्ण प्रयास करूंगा कि आपको वहां तक पहुंचे, क्योंकि मैंने जब भी वादा किया है ईश्वरी कृपा भी उस पर रही है कि ऐसा ईश्वर भी पूर्ण करता है। ठीक है, तो धन्यवाद हमें देखने के लिए। ऐसे ही बने रहें, देखते रहें और साथ साथ अच्छे अच्छे बुरे बुरे प्यारे प्यारे कमेंट करते रहें और फिर गाना भी सुनते रहें। होश वालों को खबर क्या।